तो हेलो बच्चों, केमिस्ट्री वाले बापू में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार पार्ट 3 सॉल्यूशन की वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि बेटा हम लोग ने पहले से हम लोग सीख चुके हैं कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की वीडियो से हम लोग ने सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे बेसिक टिप्स जाने, बेसिक चीज़ें जानी। और अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले आते हैं, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने तो आपको बताया था कि वहां दो टाइप का है। आपके बुक या कोर्स में ये अक्सर दो चीजें दिखती हैं, टू टाइप्स। बट देखिए मैं आपको आज आप जैसे कि वीडियो का पूरा टाइटल ही है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेन, तो यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में फुल एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में फुल एक्सप्लेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेन में चलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको बेटा बोर्ड पे दिख रहा होगा, सॉल्यूशन के बारे में आप अगर देखो सॉल्यूशन के बारे में, तो आपके ज्यादातर बुक में ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, मतलब कि विलेय की मात्रा के आधार पे होता है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पे होता है। तो ये अक्सर बुक में दिख जाता है, बट ये तीनों नहीं दिखते हैं जल्दी। लेकिन मैं आज आपको इसका फुल एक्सप्लेन दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में इनका बहुत काम पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आते हैं बेटा पहले टाइप्स पे। देखिए पहला टाइप्स क्या लिखा हुआ है। पहला टाइप्स लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, मतलब कि जो विलेय है, विलेय की मात्रा है, उसके आधार पे ये जो सॉल्यूशन है आपका कितने टाइप्स का है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है संतृप्त, मतलब कि सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, मतलब कि असंतृप्त, और दूसरा होता है सुपर सैचुरेटेड, मतलब कि अति संतृप्त। तो इसके बारे में हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप्स में। देखिए दूसरा टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार का है। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पे वैसे ये 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको मैं बता दूं, एक आपका सॉलिड हो गया, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिला दीजिए, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिला दीजिए, फिर सॉलिड को गैस में मिला दीजिए। इसी तरह आप लिक्विड के साथ भी ऐसा करो, लिक्विड को सॉलिड में मिला दो, लिक्विड को लिक्विड मिला दो, लिक्विड को गैस में मिला दो। सेम यही चीज गैस को सॉलिड में मिला दो, गैस को लिक्विड मिला दो, गैस को गैस में मिला दो। तो इस तरह आपका 9 टाइप्स का हो गया फिजिकल स्टेट के बेस पे, ठीक है। लेकिन और भी कई चीजें हैं जो हमें जानना होगा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, मतलब कि सॉल्वेंट की मात्रा के आधार पे ये कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख लो, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कई बार आपने केमिकल के जस्ट बगल में देखा होगा, केमिकल लिखा है, उसके एक बगल एक कमरा बना है और उसमें लिखा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, दूसरा लिखा है कॉन्सेंट्रेट HCl। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है, न्यूमेरिकल में भी अक्सर पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे आके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, मतलब कि ये जो आपका विलायक है, सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब कि एक तो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ये 2 टाइप्स के अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए बेटा 4 टाइप्स में। 4 टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, मतलब कि जब सॉल्वेंट के फॉर्म में केवल वाटर हो, सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या हो, केवल वाटर हो, तब उसके बेस पे ये कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस, ठीक है। एक्वस मतलब जलीय विलयन, नॉन एक्वस मतलब अजलीय विलयन, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में फुल एक्सप्लेन हम देखेंगे, अभी देखते जाइए पूरी वीडियो को। अब आते हैं बेटा 5 टाइप्स में। इसमें क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो सांद्रता के आधार पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, देखिए ये कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप देख लो, फुल एक्सप्लेन है यहाँ पे, और ये 5 टाइप्स के पूरे अच्छी तरीके से हमको समझने हैं। तो
देखते रहिए। अब सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, मतलब कि विलेय की मात्रा के आधार पे ये जो आपका सॉल्यूशन है कितने टाइप्स का है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर बारी बारी से सब कुछ। हाँ तो बेटा हम लोगों को समझना है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, मतलब कि अगर आप विलेय की मात्रा के आधार पे सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करते हो, सॉल्यूशन को बांटते हो, तो बेटा ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अति संतृप्त विलयन। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये लैंग्वेज जरूर यूज होती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझने से पहले हमको सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि विलेयता पढ़ना पड़ेगा। विलेयता, घुलनशीलता, घुलने की क्षमता, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बेटा एक एग्जाम्पल बता देता हूं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा देखिए ध्यान से। जैसे कि सपोज दैट, मान लो बेटा एक वेसल ले लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम डाल देते हैं 100 ग्राम वाटर। आपका हम यहां पे डाल देते हैं 100 ग्राम वाटर मींस H2। ठीक है, डाल दिया। अब 100 ग्राम जल ले लो बेटा और 100 ग्राम वाटर ले लो, ठीक है, किसी पात्र में, किसी वेसल में। अब उसमें क्या करो, आप 10 ग्राम शुगर डाल दो, 10 ग्राम शुगर, ठीक है, C12H22O11। आप शुगर डाल दो, ठीक है, 10 ग्राम डाल दो, चम्मच से हिलाओ बेटा, चम्मच से हिलाओ, ये घुलने लगेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो आपको दिखाया था, उसमें जैसे कैसे शुगर डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, स्लो मोशन में। तो अब मान लीजिए अभी आपने 10 ग्राम डाला, अब इसके बाद बेटा इनकी वैल्यू बढ़ाइए, 20 ग्राम कर दीजिए। 20 ग्राम डालेंगे तो भी बेटा ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 30 ग्राम डालेंगे तो ये थोड़ा धीमे धीमे डिसॉल्व होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 30 के ऊपर बढ़ेंगे, मतलब कि 31 से लेकर 40 या 45 तक ग्राम डालेंगे इसमें, तो जो शुगर है वो क्या होगा, यहां पे बैठने लगेगा, इस जगह पे कलेक्ट होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप कभी घर में भी देखिएगा, ये एग्जांपल, झूठ नहीं बोलना बेटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे कि वाटर ही ले लो, एक कैपेसिटी होती है कि वो उतने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। उससे ज्यादा आप दोगे वो नीचे कलेक्ट होने लगेगा। समझ रहे हो? वो नीचे क्या होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब ये है इस वाटर के लिए इतना शुगर डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा डालोगे तो वो बैठने लगेगा। बेटा इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी को अगर आप डिक्शनरी में सर्च करो, सॉल्युबिलिटी का मतलब निकल के आता है घुलनशीलता। घुल जा रहा हो, जो कितना घुल जा रहा है, घुलने की क्षमता क्या है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के बारे में और अच्छे से डिफाइन कर। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, एग्जाम्पल में बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि मैंने एक पात्र लिया है और 100 ग्राम जल डाला हुआ है। ठीक है, आप 10 ग्राम चीनी डाल रहे हो, चलो भाई डिसॉल्व हो गया। आपने 20 ग्राम डाला, 20 डाला, डिसॉल्व हो गया, 30 डाला, डिसॉल्व हो गया। पर 30 के जैसे ही ऊपर जाते हो, शुगर जो है डिसॉल्व होना बंद कर देता है और वो जाके नीचे बॉटम में जाके कलेक्ट होने लगता है, नीचे नीचे एकदम कलेक्ट होने लगता है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी सॉल्वेंट है उसकी एक कैपेसिटी है भाई कि वो उतने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज्यादा दोगे वो नहीं करेगा, वो नीचे कहेगा जाओ भाई वेटिंग में रहो। समझ रहे हो? तो वो तो एक एग्जांपल था, उससे थोड़ा सा आपका एक हल्का सा बेस क्लियर होगा। लेकिन हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी में। देखिए सॉल्युबिलिटी, विलेयता, अगर इसका हिंदी अर्थ देखोगे तो इसका मतलब होता है घुलनशीलता, घुलने की एक क्षमता। हर किसी विलायक में घुलने की एक क्षमता होती है कि वो उतने को मतलब वो विलेय को उतना घोल सकता है, उससे ज्यादा करोगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है मोटे मोटे तौर पे विलेयता। लेकिन अगर हम लोग देख ले, देखो क्या लिखा हुआ है, solubility is the maximum amount of solute। मतलब solubility क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट है which dissolve in a specified amount of solvent। specified amount of solvent मतलब सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी रहते हैं। मतलब कि मोटे मोटे तौर पे ये मतलब है कि भाई कोई भी सॉल्वेंट है उसकी एक क्षमता है, अगर ज्यादा डालोगे वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जितनी उसकी क्षमता है वही उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। किसी विलायक की एक जो क्षमता है वही क्या है? सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो कोई भी विलायक है जितने भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अभी सॉल्युबिलिटी का हमें बहुत काम है, सॉल्युबिलिटी का हमें बहुत काम है, स्पेशली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में। स्पेशली काम कहाँ है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में। ठीक है, अच्छा सैचुरेटेड मतलब कि संतृप्त विलयन में इसका क्या काम है जरा समझ लो। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप देख रहे थे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल पे आप देख रहे थे कि भाई एग्जाम्पल में आपने देखा 100 ग्राम भाई वाटर है और इसमें 10 ग्राम हमने डाला डिसॉल्व हो गया, 20 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, 30 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया। लेकिन 30 से जैसे ही हम लोग क्रॉस हुए, ऊपर हुए, डिसॉल्व होना बंद कर दिया। तो आप देख रहे हो एक निश्चित ताप है, एक निश्चित ताप पर, एक सर्टेन टाइम पर, ठीक है, और एक सर्टेन क्वांटिटी हो सॉल्यूट की, तो उसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व ना हो पाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। और सॉल्यूट ऐड ना कर पाए तो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। मतलब क्या हो गया? व्हेन वी कांट ऐड एनी मोर सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, और ज्यादा सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ना ऐड कर पाओ, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड का मोटे मोटे तौर पे ये हुआ कि भाई अब और ज्यादा ना होगा हमसे, ये तुमसे ना हो पाएगा। समझ रहे हो ना? सॉल्वेंट ऐसे सॉल्यूट से कहेगा ये तुमसे ना हो पाएगा, और ज्यादा हमसे ना हो पाएगा, तो ये है सैचुरेटेड। अच्छा अनसैचुरेटेड में आते हैं। अब इसमें जैसे मान लो 30 ग्राम था, मान लो 80 ग्राम हो, तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब विलेय की मात्रा क्या है? कम है। लिखा है ना कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। सॉल्यूट कम है इसीलिए और ज्यादा आप सॉल्यूट को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। 30 से ऊपर है, 30 से पहले है, उसे आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड में आ गया। सुपर सैचुरेटेड में क्या है कि यहां विलेय की मात्रा और ज्यादा उपस्थित रहती है। वन वेयर द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में ये वैल्यू रहती है सॉल्यूट की। तो कुल मिला के हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आप ऐड करोगे तो 3 टाइप्स है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। भाई सैचुरेटेड क्या है? आप और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हो। अनसैचुरेटेड में ऐड कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वो कम है, और सुपर सैचुरेटेड में ऑलरेडी जो सॉल्यूट है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में रहता है। तो ये हो गया बेटा सॉल्युबिलिटी आपका क्लियर हो गया, सैचुरेटेड आपका क्लियर हो गया, अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया और सुपर सैचुरेटेड क्लियर हो गया। संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट। हाँ तो बेटा अब हमें समझना है सॉल्वेंट के अमाउंट के बेस पे
ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, मतलब कि सॉल्वेंट के अमाउंट के बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सॉल्यूशन दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप देख लो ऑरेंज जूस, ठीक है। और डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है प्रेजेंट होता है बट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, मतलब कि सॉल्वेंट के अमाउंट के बेस पे अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसमें सॉल्यूट जो होता है ज़्यादा होता है और डाइल्यूट में सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है। तो चलते हैं बेटा, जैसा कि पिछले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब फिर से एक देखते हैं एक बार दूसरा टाइप। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, मतलब कि यहाँ वाटर जो है सॉल्वेंट के बेस पे, वाटर अगर सॉल्वेंट के बेस पे मतलब अगर वाटर है, जल है, विलायक के फॉर्म, अगर विलायक के आधार पे देखा जाए तो ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन क्या है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या है, दीज सॉल्यूशंस हैव वाटर एज द सॉल्वेंट। यहाँ पे जो भाई सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या रहता है, केवल वाटर रहता है। जैसे कि वाटर और नमक का कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन आप देख लो, यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या होता है, केवल वाटर होता है, ठीक है, सॉल्यूट कोई भी हो। और नॉन एक्वस में क्या है, यहाँ सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर नहीं होता बल्कि उसके जगह जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, एक्वस जलीय विलयन जिसमें वाटर हो सॉल्वेंट के फॉर्म में, नॉन एक्वस अजलीय विलयन जिसमें वाटर जो है सॉल्वेंट के फॉर्म में ना हो बल्कि कोई और जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा एट लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशंस, मतलब कि दो विलयन में विलेय की सांद्रता के आधार पे हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। ये आपके कहीं भी बुक्स में मेरे ख्याल से क्लास 12th में ये है ही नहीं है, क्लास 12th के कोर्स में नहीं है ये, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, है तो अच्छी बात है, वैसे है नहीं, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है ये सारी चीजें। देखो आइसोटोनिक में क्या है कि यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि दीज सॉल्यूशंस हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन इट, मतलब कि यहाँ सेम कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, कहाँ, आइसोटोनिक में, ठीक है, हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। बट हाइपरटोनिक में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो सांद्रता होती है बहुत ज्यादा होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, कहाँ, हाइपोटोनिक में। तो ये बहुत ही आसान है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक में क्या है, सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होती है, ठीक है, क्या होती है, सेम होती है। हाइपोटोनिक में क्या है भाई, ये हायर होती है, हाइपोटोनिक में क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है, हायर लोअर इक्वल। तो